कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों के सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो आज आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने आए हैं। अब आपको लगेगा कि अहम मुद्दा क्या है। आपका सीयूईटी एग्जाम लगभग हो चुका है, कुछ ही बचा हुआ है, मतलब मान के चले तो 90% हो चुका है, 10% बचा हुआ है। तो 90% हो चुका है। अब 90% जिनका हो चुका है वो पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। बहुत सारे गदहा हैं, ऐसे पूछते हैं कि गुरुजी फोन करके, गुरुजी अब तो हो गया, अब हम क्या करें? तो अब क्या ही करेंगे, घूमिए टहलिए, नानी के यहाँ जाइए, मस्त वहाँ आम तोड़िए, आम पकाइए, ठंडे पानी में डालिए, फिर उसको खाइए, गन्ना वन्ना देखिए, अपना रस वस पीजिए, यही सब करिए। और क्या करेंगे? घूमिए फिरिए, मजा लीजिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज नहीं भूलना है जो हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि आपका काम केवल एग्जाम देना नहीं है। एग्जाम के बाद का जो प्रोसेस है, जो परीक्षा के बाद का प्रोसेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जिस मुद्दे पर बात होगी, जिस पर हम आपसे बात करने आए, वो यही है कि एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से एग्जाम के बाद आपको क्या क्या करना होगा, ताकि आप अपनी एक सीट जो है वो कंफर्म कर लें, सुनिश्चित कर लें अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या क्या करना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एग्जाम जब खत्म होता है तो उसके बाद जो अगला प्रोसेस शुरू होता है वो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है। मतलब उस पर आपको काउंसलिंग करने का मौका देती है यूनिवर्सिटी कि आपने एग्जाम दे दिया है, अब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। तो ये काउंसलिंग प्रोसेस क्या है देखते हैं और कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में देखेंगे क्या कि अपेयरिंग इन द सीयूईटी 2023 एंट्रेंस एग्जाम, ये आपका हो चुका है। आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, जिन्होंने दे दिया है दे दिया, जिनका नहीं, जिन्होंने नहीं दिया वो दे देंगे, वो दे के खत्म कर देंगे, 1-2-3-4 दिन की बात है, खत्म हो जाएगा। तो जिन्होंने सीयूईटी एग्जाम दे दिया और जो देने वाले हैं, दोनों लोगों के लिए है। सबसे पहले तो आप अपना सीयूईटी एग्जाम दे लीजिए, दे करके अपना खाली हो जाइए। देन उसके बाद आपके लिए क्या होगा, वेट फॉर ओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि क्या होता है जब सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, पूरा एग्जाम हो जाता है, एनटीए का काम है एग्जाम करवाना, वो एग्जाम करवा के यूनिवर्सिटी को सौंप देती है कि भैया अब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल अपना ओपन करिए और जो बच्चे आपके यहां आना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो अगर आप जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो जब एग्जाम हो जाएगा तो बीएचयू क्या करता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना एक पोर्टल ओपन करता है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब आपको उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर के उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होगा, उस पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको यह बताना होगा कि हम आपके पास आना चाहते हैं, मतलब हम इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं। आपने फॉर्म भरा, वहां यूनिवर्सिटी चूज कर ली, वो सब ठीक है, लेकिन अब आपको यहां बताना होगा कि हम यहां आना चाहते हैं। जैसे कि ड्यू की बात कर लें तो ड्यू में सीएससीएस पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन का वेट करना होगा कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी जो है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी और वहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा और आपको उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है, कब कर रही है, कब नहीं कर रही है? तो उसके लिए हम है ना आपके साथ, हम आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक वो खबर पहुंचती रहेगी कि जैसे बीएचयू ने अपना पोर्टल कब शुरू किया, जीएनयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन किया, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल, साउथ बिहार ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन किया, ठीक है, शांति निकेतन ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन किया, कश्मीर विश्वविद्यालय ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन किया। तो सारे विश्वविद्यालयों का जब जैसे, चूंकि एक साथ नहीं होता है,
सबका अलग अलग होता है, कोई यूनिवर्सिटी पहले करती है, कोई बाद में करती है, कोई कभी करती है, तो उनके नोटिफिकेशंस हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको चैनल से जुड़ जाना होगा, वीडियो को जो है अपने पास देखते रहना होगा, रखना होगा, जैसे जैसे पता चलेगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, बाकी काम हम कर लेंगे आपके लिए। तीसरा है फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, जैसे ही यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ड्यू कह रहा है कि हम 15 तारीख तक सीएससीएस पोर्टल ओपन कर देंगे, जैसे ही सीएससीएस पोर्टल ओपन होगा ड्यू के लिए, बीएचयू के लिए बीएचयू करेगा, ठीक है, जैसे ही ओपन होगा आपको क्या करना होगा, वहां पर उस वेबसाइट पर, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, रजिस्ट्रेशन में आपको नॉर्मली अपने सारे डिटेल्स फॉर्म भरने होते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये डिटेल तो हमने फॉर्म भरते समय भी भर दिया था। अरे मेरे भाई भरा था, लेकिन यूनिवर्सिटी आपसे फिर से पूरा डिटेल मांगती है। कैसा तो नहीं वो डिटेल और ये डिटेल मिसमैच कर जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप डिटेल भर देंगे तो वो मैच कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ जिन्होंने फॉर्म भरा था वही हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल भरना होगा। डॉक्यूमेंट्स जो है अपने रेडी करवा लीजिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए भैया, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पता ही होना चाहिए कि आप अगर कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर से हैं या क्रीमिलियर से हैं, वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, नहीं है तो रेडी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा वहां इसकी जरूरत महसूस होगी आपको। ठीक है, अब यहां पर देखिए लिखा है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है मे बी पेड होता है और अनपेड होता है। ये दो प्रोसेस हैं भैया रजिस्ट्रेशन के। जब आप रजिस्ट्रेशन आपका होगा तो कुछ यूनिवर्सिटीज पैसा लेती हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी फॉर्म भरते समय पैसा दिए थे, अभी फिर पैसा मांग रहे हैं। भैया क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज जो है वो पैसा लेती है रजिस्ट्रेशन का, बहुत नॉर्मल फीस होती है, कोई 200 लेता है, कोई 100 लेता है, कोई 200 तो कोई 250 ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा तो वो कहेगा कि आपको 200 रुपया जो है फीस भरनी होगी। पिछले साल ऐसे ही कुछ था, इस साल हो सकता है बढ़े घटे, जैसा होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, जेएनयू जो है सीएससीएस पोर्टल ओपन करेगा तो वो भी वो कहेगा आपको फी पे करनी होगी। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अनपेड होते हैं, जो कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं भैया, बच्चा ने फॉर्म भरते समय पैसा दे दिया वहां पर, तो यहां पे पैसा देने की जरूरत नहीं, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो पेड रजिस्ट्रेशन कराती है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, अगर कोई अनपेड करा लिया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं विश्वविद्यालय वो पेड रजिस्ट्रेशन ही कराते हैं। ठीक, देन उसके बाद आपको क्या करना है, वाइल रजिस्ट्रेशन द फॉर्म बी केयरफुली वाइल चूजिंग सब्जेक्ट प्रेफरेंस। ये जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पर आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आएगा। अब ये भैया आपके समझ जाइए दिमाग के खेल नहीं है, या आपको अगर अपने ऊपर छोड़ दिया जाए भरने के लिए तो आप फंसा देंगे अपने फॉर्म को। इसलिए हम आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसमें अपना दिमाग लगाने की कोशिश कम करिएगा। रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस आप भरेंगे वही सब्जेक्ट अगर आपको मिल गया पढ़ने के लिए, और अगर आपने कहीं दाएं बाएं भर दिया तो फिर आपका पूरा करियर आने वाला समय बेकार हो जाएगा। तो आपको ये 3 साल जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उन 3 साल के अलावा आगे का करियर आपको उन्हीं सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको यूपीएससी जाना है और आपने भर दिया म्यूजिक, बंगाली और संस्कृत, क्या ही मतलब निकलेगा उस सब्जेक्ट प्रेफरेंस का? ना आप कभी यूपीएससी कर पाएंगे, ना कभी टीचर बन पाएंगे, उसका मतलब ही कुछ नहीं निकलेगा। तो आपको हम एक सब्जेक्ट प्रेफरेंस बताएंगे, हम बताएंगे। अब आप सोचेंगे गुरुजी आपने तो कह दिया अपना दिमाग मत लगाएगा, तो हमको बताएगा कौन? हम हैं ना आपको बताने के लिए। आपको एक अच्छा सब्जेक्ट प्रेफरेंस हम बताएंगे आपको। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा, बने रहना होगा, तब हम आपको बता पाएंगे। हम सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऐसा बताएंगे जो आपके आने वाले जीवन में भी काम आए, मतलब आपका करियर बनाने में आपके काम आए, आपके सपनों को लेकर के आगे बढ़े, ऐसा सब्जेक्ट प्रेफरेंस हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस में जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि पोर्टल खुला नहीं कि घबरा करके जाके जो भी आम घास आया वो भर दिए उठा करके, अब बाद में कहने रहे गुरुजी अब तो भर दिया, अब हम क्या करें? तो वो फिर क्या करे वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसलिए भैया हम आपको ये कहेंगे कि अभी कुछ ना करिए, जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा जो सब्जेक्ट प्रेफरेंस हम लोग बोलेंगे आपको
अच्छा सब्जेक्ट प्रेफरेंस बताएंगे आपके करियर के हिसाब से, वही सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरिएगा। अपनी तरफ से जल्दीबाजी नहीं करिएगा, उसमें बहुत समय होता है, 2-4 10 दिन 15 दिन 20 दिन का समय देता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आराम से इत्मीनान से रजिस्ट्रेशन करिएगा, घबराना नहीं है, किसी के बहकावे में मत आ जाइएगा कि ये भर दो ये भर दो ये भर दो, बाद में फिर हमको फोन कर कहेंगे गुरुजी हमसे तो गड़बड़ा गया, तो फिर गड़बड़ा जाएगा भैया, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बार बार एक ही चीज कहेंगे, सब्जेक्ट प्रेफरेंस में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और यहां नोट में है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, वो पहले आपको कॉलेज चूज करने का अभी ऑप्शन देती है। अब यहां पर एक चीज समझने की बात है। समझने की बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या है, ढेर सारे कॉलेज है, जैसे हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, मिरांडा हाउस, ठीक है, ऐसे कॉलेज हैं। अब क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है आपको कॉलेज भी चूज करना है और सब्जेक्ट प्रेफरेंस भी चूज करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कहता, वो कहता है आप सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज करिए, ठीक है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, वहां पर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब यहां पर आपको पहले कॉलेज नहीं चूज करना है, आपको केवल रजिस्ट्रेशन कर देना है, सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज भी चूज करना होगा। तो जिन यूनिवर्सिटीज के कॉलेज चलते हैं ज्यादातर, वो यूनिवर्सिटीज आपको कॉलेज भी चूज करने का ऑप्शन देती हैं, ठीक है। तो वहां भी जल्दीबाजी नहीं करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के में अगर आपको एडमिशन लेना है, पता चला आपने कॉलेज चूज कर दिया कोई और, ऊपर का कोई इवनिंग कॉलेज चूज कर दिया, आपकी रैंक अच्छी है, आप जा सकते थे मिरांडा हाउस, लेकिन चले गए आप कहीं और, शहीद भगत सिंह में चले गए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो मिरांडा हाउस और शहीद भगत सिंह में बहुत अंतर है। तो ये आपको थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान से समझना होगा, और ये समझाने के लिए हम आपको हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कौन से कॉलेज को कहां रखें, ऊपर रखें नीचे रखें, कौन से कॉलेज पर अच्छे नंबर पर आप कौन से कॉलेज में अच्छा हो सकता है आपके लिए, वो हम आपको बताएंगे। सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए हम आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपके लिए अच्छा है और कितना अच्छा है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये काउंसलिंग प्रोसेस को एकदम ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। चलिए, अब यहां से बात खत्म हो जाती है। अब एक बात और है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। सीयूईटी का जैसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके हाथ में, जैसा आपको समझ में आएगा आप करिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छा सब्जेक्ट प्रेफरेंस लें, तो हमसे जुड़े रहिए, हम आपको जरूर एक अच्छे विश्वविद्यालय में लेकर जाएंगे और एक अच्छा सब्जेक्ट प्रेफरेंस दिलवाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको और किस चीज के बारे में जानना है। अगर आप जैसे सब्जेक्ट प्रेफरेंस में आप कैसा सब्जेक्ट चाहते हैं, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में यह भी बता सकते हैं कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, ताकि हम उस एरिया के हिसाब से सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको बता सकें। जैसे ज्यादातर बच्चे अगर बोलेंगे कि सर हम टीचिंग में जाना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं, तो हम यूपीएससी के हिसाब से एक सब्जेक्ट प्रेफरेंस बनाएंगे, हम वो प्रेफरेंस आपको देंगे ताकि आप भरिए और आप यूपीएससी में आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप आगे किस करियर में जाना चाहते हैं, किस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, तो हम उस हिसाब से आपके लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस लेकर के आएंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी है, बार बार हम एक ही चीज कह रहे हैं, जैसे ही ड्यू का पोर्टल ओपन होगा हम आपको बताएंगे कौन से कॉलेज को आप पहले पर रखिए, दूसरे पर रखिए, कौन से सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट प्रेफरेंस को पहले पर रखिए, कौन से सब्जेक्ट प्रेफरेंस को दूसरे पर रखिए, ठीक है। घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। चलिए, तब तक जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।